नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। देखते हैं धंधे के उद्देश्य, स्वरूप और प्रकार को लेकर आगे देखते हैं। व्यापार व्यापार यानी ट्रेडिंग करना। आप लोग जानते ही होंगे कि ट्रेडिंग करना, व्यापार करना यानी किसी वस्तु को कंपनी से उठाकर हमारे यहाँ पर लाकर उसे क्या करना, ग्राहकों तक पहुँचाना या डिस्ट्रीब्यूटर तक सौंपना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। लिखा है कि लाभ के उद्देश्य से दो व्यक्ति के मध्य वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा का अथवा धन के बदले में वस्तु या सेवा का विनिमय अर्थात व्यापार। क्या दिया है? सेवा, वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा देना या वस्तु या सेवा के बदले में धन देना अर्थात क्या है? व्यापार है। विनिमय यानी आदान प्रदान करना, लेन देन करना। आप दुकानदार के पास से पुस्तक खरीदते हैं अर्थात पुस्तक की खरीदी के सामने धन का भुगतान करते हैं अर्थात वस्तु के बदले में धन का विनिमय हुआ। आप बस टिकट खरीद कर बस में यात्रा करें अर्थात बदले में क्या हुआ? सेवा का विनिमय हुआ। ठीक है, तो ऐसा यानी व्यापार का मतलब है कि एक तरह का वस्तु या सेवा लेने के बदले धन देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग लक्षण देखेंगे। देखते हैं व्यापार के लक्षण। पहला है व्यापार आर्थिक प्रवृत्ति है। आर्थिक प्रवृत्ति हम लोग देख ही चुके हैं। आर्थिक यानी पैसे कमाने, लाभ कमाने वाली प्रवृत्ति है। व्यापार में दो पक्षकार होते हैं, एक क्रेता और एक विक्रेता। क्रेता यानी बेचने वाला और विक्रेता यानी खरीदने वाला। दूसरा है व्यापार के लिए विनिमय अनिवार्य है। व्यापार के लिए विनिमय यानी अगर व्यापार करना है तो किसी न किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तभी वो व्यापार कहलाता है। व्यापार से वस्तु या सेवा की मालिकी का परिवर्तन होता है। यानी अगर कहने का मतलब है मालिकी का परिवर्तन, अगर हम जैसे दुकान से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो पहले उस वस्तु का मालिक जो है वो दुकानदार है, परंतु वस्तु हम खरीद लें उसके बदले पैसे दुकानदार को दे दे तो वो वस्तु के मालिक हम हो जाते हैं। चाहे उस वस्तु के साथ हम कुछ भी करें, कैसे भी रखें, उसके बाद हमारी सारी जवाबदारी होती। यानी वस्तु और सेवा के बदले में क्या होता है? विनिमय यानी पैसों का देने के बाद वस्तु या सेवा के मालिक ही कौन हो जाते हैं? हम लोग हो जाते हैं। वस्तु के बदले में धन या वस्तु के से भुगतान होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय कभी गांव में गए हो तो पुराने समय में देखा होगा कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। पुराने समय में जब मुद्राएं नहीं चला करती थी उस समय व्यक्ति अपने घर से अनाज देकर अपने लिए कपड़े, जूते और अन्य दूसरी वस्तुएं खरीदा करते थे। जिस व्यक्ति के पास अनाज होता था वो अनाज देकर, जिस व्यक्ति के पास घी होता था वो घी देकर, जिसके पास दूध होता था वो दूध देकर, यानी वस्तु के बदले में वस्तु देकर क्या करते थे? अपने आवश्यकता की चीज़ें यहाँ पर खरीदा करते थे। व्यापार सतत चलने वाली प्रवृत्ति, सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति है। व्यापार कभी बंद होता नहीं है, व्यापार हमेशा सतत चलता रहता है। वस्तु या सेवा का मूल्य धन में निश्चित होता है। वस्तु और सेवा का जो भी मूल्य है, जो भी कीमत लगाई जाती है वो क्या होती है? पैसों से जुड़ी हुई होती है और पैसों के आधार पर ही उसकी कीमत लगाई जाती है। आज कोई भी वस्तु आप खरीदते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? मूल्य निश्चित होता है। उस मूल्य के आधार पर ही आपको उस वस्तु या सेवा मिलती है। जैसे स्कूल है, फ़ीस निश्चित होती है, उसी अनुसार आपको फ़ीस देनी पड़ती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन से आप टिकट लेते हैं तो वो भी एक सेवा है, तो वहाँ पर भी एक निश्चित दर है, वो आपको रकम जो है वो चुकानी पड़ती है। व्यापार कानून होने वाली प्रवृत्ति, व्यापार कानूनन होने वाली प्रवृत्ति है। कानूनन यानी कानून के नीति नियमों को ध्यान में रख कर क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। अब यहाँ पर व्यापार के प्रकार दिए हैं। व्यापार के दो प्रकार हैं, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार का अर्थात है देश की सीमा में ही अलग अलग विस्तारों में होने वाला व्यापार अर्थात आंतरिक विस्तार। आंतरिक विस्तार है जैसे कि अहमदाबाद का व्यापारी कश्मीर में सेब की पेटियां खरीदे या नागपुर का व्यापारी राजकोट संतरे भेजवाए तो वो क्या होता है? आंतरिक व्यापार कहला जाता है। यानी शॉर्ट में अगर समझा जाए तो यही है कि एक ही देश में होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। वितरण की दृष्टि से आंतरिक व्यापार को दो भागों में बांटा गया है, एक थोकबंद व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। थोकबंद यानी होलसेल का व्यापार है और फुटकर यानी रिटेल व्यापार है।
थोकबंद व्यापारी बड़े पैमाने पर उत्पादक के पास से माल खरीदकर फुटकर व्यापारी को उसकी आवश्यकता अनुसार माल का वितरण करते हैं। थोकबंद व्यापारी माल के उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे। थोकबंद व्यापारी माल के उत्पादक यानी थोकबंद होलसेल जो व्यापारी होता है वह कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है और वह रिटेलर और कंपनी के बीच की एक मध्य की एक कड़ी होती है जो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। फुटकर व्यापार में थोकबंद व्यापारी के पास से फुटकर व्यापारी माल खरीदता है और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति करता है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी किसी भी दो दुनिया के विश्व के किसी भी दो देशों या उससे अधिक देशों के बीच जो भी व्यापार होता हो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमा को पार करता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया है कि जापान की कंपनी भारत के व्यापारी को टेलीविज़न बेचे अथवा भारत से केसर आम यूएस भेजा जाए, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात व्यापार, आयात यानी मंगाना, निर्यात यानी भेजना और पुनः निर्यात यानी वापस उसे तैयार करके वापस क्या करना, उसे भेजना। जैसे कि एक तरह से कहा जाए कि कच्चा माल हमारे देश में आता है, उसे तैयार कर कर हम क्या करते हैं, वापस से भेजते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुनः निर्यात कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब है वाणिज्य। वाणिज्य यानी कॉमर्स। वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार की सहायक सेवाएं। व्यापार हम करते हैं पर व्यापार करने के लिए हमें और भी अन्य बहुत सारी वस्तुओं की या बहुत सारी सेवाओं की आवश्यकताएं होती हैं, जिसके अंदर बैंक की आती है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, ऐसे गोदाम आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका समावेश क्या होता है, व्यापार करने के लिए आवश्यक होता है। अगर ये वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से इन वस्तुओं को भाड़े पट्टे पर लेकर या खरीद कर हम अपना व्यापार करते हैं। इसीलिए वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार की सहायक सेवाएं। इन सेवाओं के अंदर बैंकिंग है, बीमा है, वाहन व्यवहार है, संदेश व्यवहार है, गोदाम और आढ़तिया की सेवा का समावेश होता है। आढ़तिया एक व्यापारी एजेंट होता है, ठीक है, कि एजेंट क्या करता है कि कंपनी और व्यापारी के बीच की एक मध्य कड़ी होती है, जो कंपनी से डायरेक्ट वस्तु क्या करता है, व्यापारी की आवश्यकता अनुसार ऑर्डर लेकर वो कंपनी से डायरेक्ट उस व्यक्ति को वो क्या करता है, अपने वस्तु को देता है और बीच में जो ये कमीशन खाने का काम करते हैं, इसे हम लोग आढ़तिया कहते हैं। व्यापार की इन सहायक सेवाओं के कारण व्यापार की दृष्टि से विश्व एक बाजार बन गया। आज हम लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं। अब एजेंट के एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया बराबर। अब LIC है तो LIC का जो भी व्यक्ति एजेंट है वो क्या है, ग्राहक और कंपनी के बीच की मध्य कड़ी है। हम सीधे कंपनी में अपना LIC भी कंपनी में हम अपना बीमा नहीं करवाने जाते और ना ही कोई LIC कंपनी का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर बीमा करने आता है, परंतु उन दोनों के बीच, हमारे और कंपनी के बीच में कौन होता है, एजेंट होता है, जो हम दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, जिसे हम लोग आढ़तिया कहते हैं। लक्षण दिया है, वाणिज्य शब्द में व्यापार का समावेश होता है। वाणिज्य शब्द में क्या होता है, व्यापार का समावेश होता है। वाणिज्य आर्थिक प्रवृत्ति है। इसके पहले हम लोगों ने व्यापार देखा, वह भी आर्थिक प्रवृत्ति थी, और वाणिज्य है वह भी आर्थिक प्रवृत्ति है। व्यापार के लिए सहायक हो ऐसी सहायक सेवाओं का समावेश होता है। बैंकिंग यानी पैसों की लेन देन करने के लिए हम लोग बैंकिंग का उपयोग करते हैं। वस्तु का बीमा, इंश्योरेंस कराते हैं ताकि चोरी चकारी हो, लूटपाट हो, तब हम उस वस्तु के बदले में जो भी कीमत खर्च की गई है उस वस्तु के बदले में उस कीमत को हम वसूल कर सकें। वाहन व्यवहार यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग वाहन व्यवहार का उपयोग करते हैं। वस्तु की समय और स्थान उपयोगिता में वृद्धि होती है। सहायक सेवाओं में निरंतरता होती है। व्यापार की सहायक सेवाएं उचित मूल्य पर प्राप्त होती रहें तो ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती। कहने का मतलब है कि अगर हम वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं तो उसके लिए वाहन व्यवहार का उपयोग करते हैं, और वाहन व्यवहार की कीमत यानी वस्तु की कीमत के अनुसार वाहन व्यवहार की कीमत अच्छी हो, कम हो, तो ग्राहकों को उसका फ़ायदा मिलता है।
अब आगे हम लोग देखते हैं व्यापार और वाणिज्य के बीच अंतर। पहला अर्थ दिया है, व्यापार में धन के बदले वस्तु या सेवा का विनिमय होता है, जबकि वाणिज्य में व्यापार के अतिरिक्त सहायक सेवाओं का समावेश होता है। यानी व्यापार तो होता ही होता है, पर साथ में सहायक सेवाओं का भी समावेश इसके अंदर किया जाता है। दूसरा है कार्यक्षेत्र। व्यापार का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। व्यापार क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र के अंदर होता है, जबकि वाणिज्य का कार्यक्षेत्र विशाल होता है। वाणिज्य में व्यापार का समावेश होता है, वाणिज्य के अंदर ही व्यापार का समावेश होता है। आगे दिया है पक्षकार। व्यापार में दोनों पक्षकार लगभग एक दूसरे से परिचित होते हैं और नज़दीक के स्थान के होते हैं। एक दूसरे के परिचित यानी कंपनी से एजेंट है वो क्या होता है, परिचित होता है, जबकि वाणिज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के परिचित होते नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे यहाँ से कोई वस्तु भेजनी है तो मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उस वस्तु को क्या करूँगा, अपने स्थान पर यानी जिस स्थान पर भेजना उस स्थान पर भेजूँगा, और उस स्थान का व्यक्ति न ही ट्रांसपोर्ट वाले को जानता है न गाड़ी वाले को जानता है, उससे किसी से कोई लेना देना होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वाणिज्य में दोनों पक्षकार दूर स्थल के और अपरिचित हो सकते हैं, तो भी सहायक सेवाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब दिया है उद्योग, इंडस्ट्री। उद्योग, इंडस्ट्री मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कच्चे माल पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया द्वारा उत्पादन करके तुष्टि गुण में वृद्धि करने की प्रक्रिया अर्थात उद्योग। आप लोग जानते हैं कि उद्योग यानी किसी भी वस्तु को, कच्चे माल को क्या करें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सूती कपड़ा बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, रुई की आवश्यकता पड़ती है। तो किसानों से सरकार रुई खरीदती है, उन रुई को कंपनी के लोग खरीदते हैं, मिलों के लोग खरीदते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसे क्या करते हैं, बनाने का काम यानी कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं, जिसे हम लोग उद्योग कहते हैं। लकड़ी से फर्नीचर का उत्पादन, कपास से कपड़े का उत्पादन। लकड़ी को काट कर, जंगलों से लकड़ियों को काट कर लाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रक्रिया कर कर उसे अलग अलग डिज़ाइन दी जाती है, अलग अलग फर्नीचर बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। उद्योग के लक्षणों में उत्पादन, आर्थिक प्रवृत्ति, कच्चे माल के स्वरूप में परिवर्तन, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, तुष्टि गुण यानी व्यक्ति के अंदर एक संतुष्टि का गुण होना चाहिए। अगर हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, किसी भी वस्तु का जब भी निर्माण करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को उस वस्तु से क्या होना चाहिए, संतुष्ट मिलना चाहिए, तभी हमें तुष्टि गुण का क्या होता है, पता चलता है। और जब तक कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग अगर किसी वस्तु को बनाते हैं और उस वस्तु को अगर कोई व्यक्ति पसंद ही नहीं करता, खरीदता ही ना हो, तो कहने का मतलब यही है कि उस वस्तु को कोई भी व्यक्ति प्राप्त करके संतोष नहीं है। यानी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक संतोष मिलना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि स्वरूप में परिवर्तन, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, तुष्टि गुण में वृद्धि होना चाहिए। आज हम लोग अगर कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े की डिज़ाइन देखकर हमको क्या होता है, अच्छा लगता है, संतुष्ट लगता है, इसीलिए हम वो कपड़े खरीदते हैं। इसी तरह से घर के अंदर डेकोरेट करने वाली कोई भी वस्तु है, जब हमको देखने में अच्छी लगती तो अभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। इसलिए उद्योग का एक महत्वपूर्ण का लक्षण यही होता है कि तुष्टि गुण में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त मानव श्रम, प्राकृतिक संपत्ति और यांत्रिक साधनों का उपयोग का समावेश भी होता है। प्राकृतिक संपत्ति यानी जितनी भी उद्योग के अंदर जो भी वस्तुओं का उपयोग होता है वो सारी की सारी चीज़ें प्राकृतिक होते हैं। जैसे गेहूं में से आटा बनाना, आटे से बिस्किट बनाना, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संपत्ति। गेहूं कहाँ से मिल रहा है हमें, ज़मीन से मिल रहा है, प्राकृतिक संपत्ति। उसी तरह से वृक्ष हैं, वृक्षों को काट कर लकड़ी बनाया जाता है, उससे फर्नीचर बनाया जा रहा है। रुई है, रुई से कपास निकलता है और कपास से फिर कपड़े बनाए जाते थे, वो भी एक प्राकृतिक संपत्ति है। और यांत्रिक साधनों का उपयोग करके हम उसको क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। वर्गीकरण दिया है, वर्गीकरण यानी प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और तृतीय उद्योग। किसी भी उद्योग के अंदर 3 प्रकार होता है। प्राथमिक का उपयोग, प्राथमिक उद्योग का मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त हुई चीज़ें, प्रकृति से प्राप्त हुई चीज़ें, ये प्राथमिक उद्योग है, प्राइमरी इंडस्ट्री। यह उद्योग मूलभूत उद्योग होते हैं, समुद्र, भूमि, हवा के साथ जुड़े होते हैं, प्रकृति पर निर्भर रहकर उत्पादन प्रवृत्ति की जाती है। जैसे भूमि पर कृषि, खेती करता है, पशुपालन करता है, मुर्गी बतख पालन, समुद्र से संबंधित मत्स्य उद्योग है। ये क्या होता है, प्राथमिक है। इनके बाद
इन प्राथमिक वस्तुओं को यहाँ से लेकर उनके ऊपर क्या की जाती है, जो भी प्रोसेस की जाती है वह गौण उद्योग के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि गौण उद्योग दिया हुआ है कि विविध प्रकार के यंत्रों और टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाती है प्राकृतिक संपत्ति को उपयोगी बनाकर ग्राहकों तक पहुँचे। इस दौरान की जाने वाली प्रक्रिया अर्थात गौण उद्योग, खाद्य उद्योग, रंग और रसायन उद्योग और स्टील उद्योग। अब स्टील कहाँ से प्राप्त होता है, तो कच्चा जो लोहा प्राप्त होता है, कच्चा यानी ज़मीन के अंदर से जो भी लोहा फौलाद प्राप्त होता है या जो भी पदार्थ प्राप्त होता है, इसके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया बनाकर हम क्या करते हैं, उसे स्टील बनाते हैं। और उसके बाद उसे क्या करते हैं, इसके बनाने के बाद उसे हम लोग ग्राहक के पास वितरण करते हैं। उसी तरह आगे देखते हैं, तृतीय उद्योग थर्ड इंडस्ट्री विशाल क्षेत्र होता है। प्राथमिक और गौण उद्योगों की सहायता और सेवा देने के अलावा ग्राहकों को बहुत पास होते हैं। प्राथमिक और गौण उद्योग द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उस पर विविध प्रक्रिया द्वारा ग्राहकों के लिए अधिक उपभोग योग्य बनाया जाता है, जैसे डेयरी उद्योग, शीतल पेय उद्योग, बेकरी उद्योग। तृतीय उद्योग वाहन व्यवहार है। बैंक, बीमा, गोदाम, आढ़तिया, सूचना संचार आदि सेवाओं का समावेश होता है। यानी यहाँ पर लिखा गया कि डेयरी उद्योग, पहले प्राथमिक उद्योग में क्या हो गया, पशुपालन हो गया। पशुओं का जो भी दूध निकलता है उस दूध को कहाँ लाया जाता है, गौण उद्योग में लाया जाता है, यानी दूसरे द्वितीय प्रकार की इंडस्ट्री में लाया जाता है, उस पर प्रोसेस की जाती है और उसके बाद उसे क्या किया जाता है, डेयरियों पर, अलग अलग डेयरियों पर उसे भेजा जाता है और वहाँ से ग्राहक क्या करता है, खरीदता है। शीतल पेय यानी कि थम्स अप, पेप्सी, कोला, ये सारी शीतल पेय हैं। बेकरी उद्योग है, गेहूं में से ब्रेड, टोस्ट, खारी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद उसे गौण से, यानी पहले प्राथमिक में गेहूं खरीदे जाते हैं, फिर उसके बाद आटा बनाया जाता है। आटा बनाने के बाद जब वो बेकरी में आता है तो उसके ऊपर अलग अलग प्रक्रियाएँ करके, रासायनिक प्रक्रिया करके उसके अंदर से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तृतीय उद्योग में वाहन व्यवहार है, बैंक है, बीमा, गोदाम, आढ़तिया, सूचना संचार आदि सेवाओं का समावेश होता है। कृषि द्वारा अनाज उत्पादन, उदाहरण दिया कि गेहूं का उत्पादन किया जाए, यह प्राथमिक उद्योग है। गेहूं में से आटा, मैदा तैयार करने का उद्योग गौण उद्योग है और मैदे में से ब्रेड, पाव, बिस्किट का उत्पादन करना अर्थात तृतीय उद्योग है।